नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। मां दुर्गा के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी के भक्ति में डूब जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वह उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से मन को पुकारता है, मां उससे कभी अनसुना नहीं करती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान व्रत का पालन करके मां दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कम से कम 1 रात्रि का जागरण करना चाहिए। ऐसा करने पर मां उसे पर प्रसन्न होती है और उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। आपको बता दें कि इस वर्ष के नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। इसीलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि जब भी मन हाथी पर सवार होकर आती है तो माता के भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही उन्हें बुद्धि तथा बल की प्राप्ति होती है। सती माता को हाथी पर सवार होकर आना बारिश होने का भी संकेत देता है और चारों ओर हरियाली छाने लगती है। इस वर्ष प्राकृतिक का सुंदर नजारा हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी भक्त माता के लिए व्रत का पालन करता है, माता उसके अन्य धान्य के भंडार भरती है। उनके धन धान्य में वृद्धि होती है। माता को हाथी पर सवार होकर आना भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। इसीलिए इस वर्ष के नवरात्रि में व्रत का पालन अवश्य करें। लेकिन व्रत को पालन करते समय शास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण नियम को ध्यान में अवश्य रखें, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दौरान कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का नहीं। कई बार लोग नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को खाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिसका उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए पूरी सावधानी से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के व्रत के दौरान हमें कौन सी चीजों का भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, व्रत रखना धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नवरात्रि में मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है, जिसका असर मनुष्य के रोग प्रतिकारक प्रणाली पर ही पड़ता है। इसीलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से केवल हिंदू धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण माना गया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म में बताए गए रहस्य को जानकर हैरान हो जाते हैं।
तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज है। सबसे पहली चीज है अनाज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे गेहूं का आटा, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन और बाजरे का आटा आदि चीज नहीं खानी चाहिए। इन्हें खाने से व्रत का खंडन हो जाता है। दूसरी चीज है सफेद नमक। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको सफेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। सभी बर्तन में सेंधा नमक ही खाया जाता है। इसमें सोडियम की मात्रा भी कम होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहता है। तीसरी बात है इन सब्जियों का सेवन न करें। दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन, प्याज आदि चीजों का 9 दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। यह पदार्थ तामसिक श्रेणी में आते हैं। इनका सेवन करने से मन में काम तथा क्रोध उत्पन्न होता है। साथ ही नवरात्रि में लौकी, पालक, आलू, टमाटर आदि सब्जियों का भी सेवन करना वर्जित माना जाता है। चौथी चीज है रिफाइंड तेल। नवरात्रि के व्रत के दौरान सरसों का तेल और रिफाइंड तेल भी नहीं खाया जाता है। इसके स्थान पर आप शुद्ध घी या मूंगफली का तेल खा सकते हैं। पांचवी चीज है मसाले। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में आप मसाले का सेवन न करें। मसाले के सेवन से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। साथ ही इनका सेवन करने पर मनुष्य का स्वभाव उग्र बनने पर लगता है। व्रत के दौरान मसाले का सेवन करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी नवरात्रि के व्रत के दौरान इन चीजों का सेवन न करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां भगवती लिखना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।